Hello everyone, this is Akash and today I have come with some important idioms which are very important for examination point of view. I have already made some important videos of important idioms. You can search Akash Pradhani Shargaya on YouTube and you can watch it. So let's discuss today. The first one is in the same box. What is the meaning of in the same box? In the same box means of the same nature. अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन आपके ही जैसे नेचर का है, आपकी बिहेवियर अगर उसके बिहेवियर से मैच करती है, इट मीन्स आप उस जगह पे इन द सेम बॉक्स वर्ड ईडियम्स का यूज कर सकते हैं. तो इन द सेम बॉक्स का मतलब क्या होगा? ऑफ द सेम नेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द सेम बॉक्स? ऑफ द सेम नेचर. इट मीन्स समवन विद द सेम बिहेवियर एज आवर्स. ठीक है. नेक्स्ट, ब्रेन्स ट्रस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेन्स ट्रस्ट? ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स टू गिव एडवाइस. ब्रेन्स ट्रस्ट का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है क्या होता है ब्रेन्स ट्रस्ट का मतलब, तो ब्रेन ट्रस्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट टू गिव एडवाइस. ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसे एक्सपर्ट्स का ग्रुप, ऐसे एक्सपीरियंस लोगों का ग्रुप जो हमें क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर से रिलेटेड एडवाइस हमें दे सकते हैं. तो हर एक जगह पे ब्रेन ट्रस्ट का आप यूज कर सकते हो जहाँ पर वैसे एक्सपर्ट्स की बात की जा रही है जो पार्टिकुलर किसी मैटर से रिलेटेड हमें क्या कर सकता है, एडवाइस प्रोवाइड कर सकता है, हमें सजेस्ट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड देखते हैं हम लोग. टू बॉस द शो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बॉस द शो? टू बॉस द शो का मतलब टू कंट्रोल एवरीथिंग. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फॉर्म के लिए काम कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि फ्यूचर में आप वहाँ के हेड हों, या ऑलरेडी आप कहीं काम कर रहे हो जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल आप प्ले कर रहे, तो आप वहाँ की सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे, कंट्रोल कर रहे खुद से. टू बॉस द शो का मतलब टू कंट्रोल एवरीथिंग. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ में हम लोग देखते हैं बॉटम डॉलर. बॉटम डॉलर का मतलब लास्ट पेनी और मनी. बॉटम डॉलर का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है तो इसका पूरा का पूरा रिलेशन अमाउंट से है, मनी से है. तो लास्ट पेनी वर्ड लिखा, आप लास्ट पेनी ना लिखकर वहाँ पे मनी वर्ड भी यूज कर सकते हो, अमाउंट वर्ड भी यूज कर सकते हो, रिवेन्यू यूज कर सकते हो. तो बॉटम डॉलर का मतलब होता है आपके पास जो लास्ट पैसा बच जाता है, जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बच जाते हैं खर्च करने के बाद, आफ्टर एक्सपेंडिचर, तो बॉटम डॉलर आप वहाँ पे यूज कर सकते हो. ठीक है. तो हम कहते हैं आई हैव द लास्ट मनी, यू कैन आल्सो यूज आई हैव द बॉटम डॉलर. ठीक है. नेक्स्ट, ब्रेन सॉस. ब्रेन सॉस का मतलब क्या होता है? विजडम. विजडम का मतलब होता है हमारे सिंसियरिटी, हमारे नॉलेज, हम कितने क्लेवर हैं, हमारे नॉलेज से पूरा का पूरा इसका रिलेशन है. तो ब्रेन सॉस का मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू नॉलेज, which is present in our mind, which are present in us. ठीक है. तो जो हम में मौजूद जो नॉलेज है वो ब्रेन सॉस कहा जाएगा. ठीक है. और ब्रेन सॉस को हम लोग इडियम्स की मीनिंग में क्या कहते हैं? विजडम कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, टू प्ले वंस कार्ड. टू प्ले वंस कार्ड्स का मतलब टू एग्जीक्यूट वंस प्लान्स. यू ऑल नो डैट बिफोर स्टार्टिंग डूइंग अ वर्क, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. तो जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं खुद के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिस स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं वही क्या है? टू प्लान्स वंस कार्ड. इसका मतलब आपने जो स्ट्रैटेजी बनाया है उस स्ट्रैटेजी को आपके काम को करते समय आपने क्या करना है? फॉलो करना है. ठीक है. समझ रहे हो आप? चलिए नेक्स्ट देखिएगा. आपको कहा जा रहा है फिर से टू कीप फेयर विद. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू कीप फेयर विद? इसको भी हम लोग ज़रा देखते हैं. टू कीप फेयर विद का मतलब क्या होता है? टू कीप फेयर विद का मतलब होता है टू कीप फेयर विद का मतलब टू कंटिन्यू फ्रेंडशिप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू कंटिन्यू फ्रेंडशिप? अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो
तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंडशिप को फ्यूचर में भी क्या करोगे, कंटिन्यू करके रखोगे, ठीक है। तो टू कीप फेयर विद का मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू फ्रेंडशिप विद। इफ़ यू हैव अ फ्रेंडशिप विद समवन, तो इफ़ यू आर यूजिंग द इडियम्स टू कीप फेयर विद, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वी हैव टू कंटिन्यू आवर फ्रेंडशिप इन फ्यूचर, ठीक है। तो अपने फ्रेंडशिप को फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखना, वो क्या कहा जाता है, टू कीप फेयर विद, ठीक है। नेक्स्ट 8 में देखते हैं हम लोग, विदाउट टर्निंग अ हेयर। विदाउट टर्निंग अ हेयर का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग काम। अगर विदाउट टर्निंग अ हेयर का मतलब बोला जा रहा है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस जगह पे क्या हो, शांत हो, आप साइलेंट हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है। या किसी को क्या कर रहे हो, रिटेलिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है। रिटेलिएट का मतलब होता है किसी से दोबारा बदला लेना, आपकी बातों को, आपकी एक रिएक्शन दिखाना, ठीक है। तो विदाउट टर्निंग अ हेयर मतलब यू आर नॉट रिएक्टिंग, यू आर रिमेनिंग साइलेंट, ठीक है। नेक्स्ट 9 में देखते हैं, टू पॉप द क्वेश्चन। टू पॉप द क्वेश्चन का मतलब होता है अ प्रपोजल ऑफ मैरिज, मतलब कि एक मैरिज का एक प्रस्ताव, शादी का एक प्रस्ताव आप लेकर अब कहीं जाते हो अगर, तो वहाँ पे ये इडियम्स क्या कहा जाएगा, टू पॉप द क्वेश्चन। अगर आप टू पॉप द क्वेश्चन कहीं भी मिलता है तो इसका मतलब डायरेक्टली याद रखिए मैरिज प्रपोजल की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट 10 में देखते हैं हम लोग, टू स्ट्रेच अ पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू स्ट्रेच अ पॉइंट। टू स्ट्रेच अ पॉइंट का मतलब टू मेक एन एक्सक्यूज़। आपने किसी काम का स्टार्ट किया, आप इस काम को नहीं कर पा रहे हैं या आपका करने का इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो आप क्या करते हो, एक्सक्यूज़ देना चालू कर देते हो। तो एक्सक्यूज़ देना ही क्या कहा जाता है, टू स्टेच अ पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू स्टेच अ पॉइंट। टू स्टेच अ पॉइंट का मतलब टू मेक एन एक्सक्यूज़। नेक्स्ट 11 में देखते हैं, ऑन द रैक। ऑन द रैक का मतलब होता है मेंटल डिस्ट्रेस। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द रैक, तो ऑन द रैक का मतलब होता है मेंटल डिस्ट्रेस, अब मतलब मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा क्या हो, डिस्टर्ब्ड हो, परेशान हो। तो ऑन द रैक का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि मेंटली आप फिट नहीं हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, ठीक है। नेक्स्ट 12, टू लीव नो स्टोन अनटर्न। टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है टू ट्राई एटमोस्ट, मतलब जितना भी आप कोशिश कर सकते थे, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, मतलब आपने किसी भी स्टोन को अनटर्न नहीं रखा। अनटर्न नहीं रखने का मतलब हर जितनी भी कोशिश कर सकते थे, आपके पास जितनी भी एक्सपीरियंस है सारा आपने उसमें इस काम को करने में लगा दिया, ठीक है। तो वो क्या कहा जाएगा, टू ट्राई एटमोस्ट। इसका मतलब कि आपने एकदम जी जान लगाकर किसी काम को करने के लिए पूरी कोशिश की, ठीक है। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब टू ट्राई एटमोस्ट। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं, लॉन्ग इन द टूथ का मतलब क्या होता है। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है तो टू ओल्ड होगा। टू ओल्ड का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है तो टू ओल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या होगा, ओल्ड होगा, जिसका एज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लॉन्ग इन द टूथ का मतलब हम अपने घर के ओल्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग इन द तो हम कहते हैं कि ही इज़ लॉन्ग इन द टूथ इन आवर फैमिली। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड मेंबर ऑफ आवर फैमिली, विच इज़ द ओल्डेस्ट वन, जो सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 14 में देखते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द टॉप द वर्ल्ड का मतलब बी सक्सेसफुल, मतलब कि सफलता की ऊंचाइयों को छू लेना। फिर हम एक बहुत बड़े जैसे बिजनेसमैन की बात करते हैं, हम रिलायंस इंडस्ट्री के ऑनर की बात करते हैं, हम अंबानी की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स ही इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल, एवरी वन नोज अबाउट हिम, ठीक है। नेक्स्ट 15 में देखते हैं, द किंग ऑफ टेरर का मतलब क्या होता है। द किंग ऑफ टेरर का मतलब होता है डेथ, ठीक है। डेथ का मतलब आपने कैपिटल पनिशमेंट के बारे में भी सुना होगा। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब वही होता है जिसमें हम कहते हैं डेथ का पनिशमेंट। तो द किंग ऑफ टेरर भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। द किंग ऑफ टेरर का मतलब भी क्या होगा, डेथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट 16 में देखते हैं, टू कम टू टर्म्स। टू कम टू टर्म्स का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना। आप किसी टर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी टर्म्स पे आ रहे, टर्म्स एंड कंडीशन पे आ रहे, इट मस का मतलब क्या निकलता है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन गुड टर्म्स का मतलब फ्रेंडली। अगर आप किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन के साथ हैं, अगर आप किसी के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा मेंटेन कर पाते हो, आप उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, तो फ्रेंडली वर्ड के लिए आप वहाँ पे ऑन द गुड टर्म्स यूज कर सकते हैं। हम कह दें कि आई एम ऑन द गुड टर्म्स विद हिम, इट मीन्स यू आर फ्रेंडली विद हिम, आप उसके साथ अच्छी दोस्ती मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 18 में देखते हैं, टू टर्न वंस ब्रेन। टू टर्न वंस ब्रेन का मतलब टू अपसेट समवन मेंटली। टू टर्न वंस ब्रेन का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है तो इसका मतलब क्या होगा, किसी को मेंटली तरीके से एकदम मेंटली डिस्टर्ब करना, अपसेट करना, मतलब एकदम उसको मानसिक रूप से परेशान कर देना, ठीक है। हम कह दें कि कोरोना वायरस की वजह से
बहुत सारे लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो इन्हें एक मेंटल स्ट्रेस आ गया है जो कोरोना वायरस ने उन्हें दिया है। मतलब सबको मेंटली उसने क्या किया है, अपसेट करके रखा है। ठीक है, सब लोग पूरी तरह से क्या मानसिक रूप से परेशान है कि फ्यूचर में क्या होगा, उनकी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, ये बहुत सारी चीज़ों को वो मेंटली सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इन द टीथ ऑफ इनडायरेक्ट अपोजिशन टू। इन द टीथ ऑफ का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट अपोजिशन टू। अगर इनडायरेक्ट अपोजिशन टू का मतलब अगर आपसे बात करें तो एकदम बहुत बड़ा अपोजिशन। हम अगर बात करें तो हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, दो तरीके के गवर्नमेंट काम करते हैं। एक जो हमारे पार्लियामेंट में एक्टिव होते हैं, जिनका कह सकते हैं मेजॉरिटी रूल काम करते रहता है, और दूसरा इसके अपोजिशन होते हैं जो हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर या सेकंड में वो एक्टिव पार्लियामेंट्रियंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो एक डायरेक्ट अपोजिशन है बीजेपी का भी। तो इन द टीथ ऑफ का मतलब वहाँ पे यूज करना है इन डायरेक्ट अपोजिशन टू। ठीक है, हम कहते द कांग्रेस इज इन द टीथ ऑफ द बीजेपी, इट मीन्स द कांग्रेस इज द डायरेक्ट अपोजिशन टू द बीजेपी। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं, स्कॉट फ्री का मतलब विदाउट पनिशमेंट, किसी को बिना पनिशमेंट दिए छोड़ देना। कोई कैपिटल पनिशमेंट की बात नहीं हो रही है, किसी भी माइनर पनिशमेंट की बात नहीं हो रही। अगर इसको डायरेक्टली आप छोड़ दे रहे तो वो क्या कहा जाएगा, विदाउट पनिशमेंट कहा जाएगा। तो स्कॉट फ्री का मतलब विदाउट हैविंग एनी पनिशमेंट। ठीक है, तो जितने भी इडियम्स मैंने आपको बताए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो हम अभी जितनी भी सीरीज मैं आपको बता दूं कि ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स का सीरीज चल रहा है। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना चुका है इस पर, आप इसे ज़रूर देखें। एंड दिस इज़ शॉर्ट बायोग्राफी, दिस इज आकाश एंड द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर हैविंग अ 5 टीचर एक्सपीरियंस। तो टीचिंग एक्सपीरियंस हमारा 5 साल का है। आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता हो। थैंक यू वेरी मच।